आज फिर स्टार्ट होने वाली हमारी हिंदी साहित्य की जो लाइव क्लास होती है, और सभी लोग लाइव आ जाएं। और हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में चर्चा की थी हमने, और आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना है, ठीक है, और फटाफट से उत्तर सभी को बताना है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी को टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। मंजुला जी, मोनिका जी, सभी लोग आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी लोगों को उत्तर बताना है फटाफट। और दोस्तों जो है आपको PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप को मैं प्रेषित करता जाऊंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है, यहाँ तक हमने जान लिया था, सभी को पता है। रवि कुमार जी, वेरी गुड। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है, ये चीज हमने यहाँ पर देख ली थी, तो सभी ने उत्तर बताया था जैनेन्द्र कुमार। जी हाँ, मुक्तिबोध एक रचना है जिसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, सभी को पता है, ठीक है। हमने साथ ही पढ़ा था कि तुलसीदास एक रचना है और एक मुक्तिबोध रचना है ना। मुक्तिबोध एक कवि का भी नाम है, मुक्तिबोध एक रचना का भी नाम है। तुलसीदास एक कवि का भी नाम है, तुलसीदास एक रचना का भी नाम है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, नमस्ते आकांक्षा जी, अंगद जी, वेरी। मुक्तिबोध के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं, तुलसीदास रचना के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं। ये चीज यहाँ तक हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हमें आगे पढ़ना है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना है प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है। सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। शैलेश यादव जी, सुमन देवी जी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताओ। प्रेत और छाया के रचनाकार बताना है। PGT एग्जाम वाले, नेट एग्जाम वाले, RPSC वाले सभी लोग बताएंगे प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। सुमन देवी जी, वेरी गुड, सभी लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखते जाओ तो अच्छा लगेगा। प्रेत और छाया के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी सही हो जाएगा। प्रेत और छाया ये जो रचना है ईलाचंद्र जोशी साहब की है। और जब ईलाचंद्र जोशी का नाम आता है तो इन्होंने जोश में आकर जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक बता दिया, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, तो आपका उत्तर होता है ईलाचंद्र जोशी, ठीक है। और प्रेत और छाया के रचनाकार भी कौन है, ईलाचंद्र जोशी जी हैं, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शंकर जी आ चुके हैं, दीपक जी, सुमन देवी जी, ज्योति जी, हाँ, शरद जोशी जी की है जीप पर सवारी लिया। नेक्स्ट है बयम रक्षामह। बयम रक्षामह के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है बयम रक्षामह। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। बयम रक्षामह के रचनाकार बताना है। माधुरी जी, जय कुमार जी, सभी लोग बताएंगे बयम रक्षामह के रचनाकार कौन है, तो उत्तर किसका सही आया है। जल्दी से किसी को पता है तो फटाक से कमेंट में लिखो बयम रक्षामह के रचनाकार, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री। बयम रक्षामह ये जो रचना है वो चतुर्सेन शास्त्री जी की है, तो सभी को याद रख लेना है, चतुर्सेन शास्त्री जी की है बयम रक्षामह, चतुर्सेन शास्त्री जी की। जय कुमार जी। नेक्स्ट है पतिता की साधना बताना है। पतिता की साधना ये किसकी रचना है, जल्दी से बताओ। पतिता, रूपेश जी, माधुरी जी, जल्दी जल्दी से बताना है। पतिता की साधना ये किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, तो सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, पतिता की साधना के रचनाकार का नाम बताना है, तो उत्तर इसका सही हो जाएगा भगवती प्रसाद वाजपेयी। पतिता की जो साधना है वो किसकी है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है, सभी को याद रख लेना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। जल्दी जल्दी से बताना है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, जल्दी बताओ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है, यहां से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, और परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर आ रहा है लाला श्रीनिवास दास जी का ये उत्तर है। और वहीं जो है आचार्य शुक्ल जी भी मानते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास जो है ये प्रथम उपन्यास मानते हैं हिंदी का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आप लोगों के क्लियर होते हैं, और ये श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही आ जा। प्रमिला जी, मंजुला जी, मनोज जी, मोनिका जी, कुसुम जी, सुमन देवी जी, माधुरी जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। रवि जी, खंजन नयन और मानस हंस के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। खंजन नयन एक किसकी जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है खंजन नयन, ये भी बताना है। मानस के हंस के रचनाकार कौन है,
तो जल्दी जल्दी से बताओ दोनों की रचनाकार कि जल्दी जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आपको बताना है खंजर नयन और मानस का हंस, ये जो रचना है वो किसकी है? तो संदीप जी बता रहे हैं अमृतलाल लांगर की है। बहुत बढ़िया। सुमन जी ने भी बताया अमृतलाल लांगर जी की रचना है खंजर नयन और मानस का हंस। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर सही आया है और तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया बताया सभी लोगों ने, सुमत जी, माधुरी जी, अंगद जी। नेक्स्ट है उग्रतारा की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था बाबा बटेश्वर नाथ, है ना, बाबा बटेश्वर नाथ। और कौन कौन सी पढ़ी थी इनकी रचनाएं? बलचनमा पढ़ी थी, बाबा बटेश्वर नाथ पढ़ी थी, और ये उग्रतारा भी उन्हीं की रचना है। तो जल्दी से कमेंट में लिखो अगर आपको पता है तो। सभी लोग लिखेंगे, जल्दी जल्दी से लिखने का प्रयास करें तो और अच्छा लगेगा। फटाफट लिखें, क्या हो जाएगा? सुनील कुमार जी, कुसुम जी, कुमकुम जी, सुमन देवी, अंगद जी, मनोज जी, सभी लोग बताएंगे। लक्ष्मी जी, जय कुमार जी, संदीप जी, रवि जी, सभी बताओ उग्रतारा के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन बताया सभी लोगों ने, वेरी गुड, नागार्जुन सही हो जाएगा। उग्रतारा के रचनाकार है नागार्जुन। ठीक है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रात्रि 9 बजे हर रोज हिंदी साहित्य की क्लास होती है। आबा किसका उपन्यास है? जल्दी बताओ। आबा उपन्यास कई बार पूछा गया, अभी पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। आबा उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो सभी लोग बताएंगे, दीपमाला जी, किशोर जी, माधुरी पाल जी, सुमन देवी जी, सुमन एस जी, जल्दी जल्दी। मनोज कुमार जी, क्या हो जाएगा? आबा उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर क्या आ रहा है? चित्रा मुदगल। वेरी गुड संदीप जी, चित्रा मुदगल आबा उपन्यास के रचनाकार हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट किया करें आप लोग, चित्रा मुदगल इसका सही हो जाएगा। राहुल शुक्ला जी, चित्रा मुदगल का ये उपन्यास है आबा, सभी को याद रख लेना है। कठगुलाब, कठगुलाब बताना है, कठगुलाब के, हाँ बहुत बढ़िया। मंजुला, ज्योति जी, रवि जी, माधुरी जी, सभी लोगों का उत्तर आया है चित्रा मुदगल जी का। बहुत बढ़िया, अब आपको उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक, कठगुलाब किसका उपन्यास है? सभी लोग बताएंगे। मोहम्मद इरफान जी, कुसम जी, यतेंद्र जी, माधुरी जी, सभी लोग बताएं कठगुलाब किसका उपन्यास है? जल्दी जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? कठगुलाब उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन माने जाते हैं? सभी को उत्तर बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा, उसके उत्तर आपको कमेंट में फटाफट देना है। ठीक है, आसान से सवाल पूछूंगा जिससे और भी आपका। बहुत बढ़िया संदीप जी, आकांक्षा जी, इरफान जी, रवि जी। मृदुला गर्ग की ये रचना है कठगुलाब। बहुत बढ़िया, कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, कल हमने पढ़ा था एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स किसकी है? महेंद्र भल्ला जी की है। ठीक है, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, और एक पत्नी के नोट्स ये रचना किसकी है? तो जल्दी जल्दी से बताना है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? फटाफट बताओ क्या हो जाएगा उत्तर। एक पति के नोट्स हमने पढ़े थे, तो किसकी थी वो रचना? थी महेंद्र भल्ला जी की। और एक पत्नी के जो नोट्स हैं वो किसकी है? कल भी मैंने बताया था। तो अधिकांश लोगों का उत्तर आया है ममता कालिया। वेरी गुड, ममता कालिया जी की रचना है एक पत्नी के नोट्स। सभी लोगों के उत्तर सही हैं, बहुत बढ़िया। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला, इन्हीं हथियारों से जो रचना किसकी है? जल्दी बताओ, इन्हीं हथियारों से ये रचना किसकी है? तो फटाफट से आपसे कमेंट में लिखना है, इन्हीं हथियारों से, जल्दी बताओ, इन्हीं हथियारों से ये जो रचना है ये किसकी है? बहुत बढ़िया, आकांक्षा जी, रमी, अमरकांत, वेरी गुड, अमरकांत जी की रचना है इन्हीं हथियारों से। बहुत बढ़िया, रवि जी ने सही बताया है उत्तर। और ये जो है इन्हीं हथियारों से, ये अमरकांत जी की रचना है। बहुत बढ़िया, अमरकांत जी की इन्हीं हथियारों से। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करें थोड़ी सा, इन्हीं हथियारों से ये रचना किसकी है? तो अमरकांत की है। इन्हीं हाथों से, आप इन्हीं हथियारों से लिखो, इन्हीं हाथों से कर दो, इन्हीं हाथों से क्या हो जाएंगे हम? अमर हो जाएंगे, अमर। तो अमरकांत की हो जाएगी, इन्हीं हथियारों से अमर हो जाएंगे, तो अमरकांत जी की। विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? जल्दी बताओ, विश्रामपुर का संत जो है किसका उपन्यास है? जल्दी जल्दी बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमन जी, सुमन जी, संदीप जी, मोनिका जी, दीपमाला जी, मनोज जी, सभी लोग बताएंगे। आशा माथुर जी, बहुत बढ़िया। श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल शुक्ल बताया है इन विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। कुरैशी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्रामपुर का संत कई बार पूछा गया है, और ये जो रचना है श्रीलाल शुक्ल जी की है। बहुत बढ़िया। नाचो बहुत गोपाल की रचनाकार कौन है? सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, नाचो बहुत गोपाल, जल्दी जल्दी बताना है। ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं प्रकाश जी, सभी लोगों को उत्तर बताते जाना है। तो नाचो बहुत गोपाल की रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सविता जी, मनोज जी, क्या हो जाएगा? अमित मिश्रा जी,
नाचो बहुत गोपाल की हमें बताना है। आकांक्षी जी बता रही हैं कि नागार्जुन, लेकिन हाँ वेरी गुड, नागर बताया है तेंद्र जी। अमृतलाल नागर जी की रचना है नाचो बहुत गोपाल, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर सही है, नाचो बहुत गोपाल। और आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, IAS स्टडी ट्रैक, और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी की रचना है। उसने कहा था कहानी की रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। उसने कहा था कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसने कहा था जो है, जल्दी जल्दी बताओ, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। ये 3 रचनाएं हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में मात्र 3 रचनाएं करके जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया, ऐसा कभी कौन सा है? इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आता है। तो ये बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, और एक और कौन सी है जल्दी से बता दो अगर किसी को पता है, मुझे याद नहीं आ रही। उसने कहा था कहानीकार के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा भी इन्हीं की है, गुलेरी जी की। और जल्दी जल्दी से बताना है राधा पटेल जी, एक और कौन सी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, और एक और है तो जल्दी, सुखमय जीवन, वेरी गुड, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये 3 रचनाएं हैं गुलेरी साहब की, और ये 3 रचनाओं के बाद ये कवि अमर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों रचनाएं ही पूछी जाती हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। बहुत बढ़िया। कफन किसकी रचना है? जल्दी से, फ्लैगबैक शैली में लिखा गया, बहुत बढ़िया। दीपमाला जी ने बताया है कि जो उसने कहा था है ये फ्लैगबैक शैली में लिखी गई है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कफन किसकी कहानी है? तो फ्लैगबैक जो शैली है आप लोग समझते होंगे सभी लोग कि हम देखते हैं ना फिल्मों में, देखते हैं कि याद में चल रही है फिल्म, ऐसे ही फ्लैशबैक शैली में लिखी गई ये उसने कहा था चंद्र शर्मा जी की है। तो आपको बताना है कफन ये किसकी कहानी है? तो कफन है प्रेमचंद जी की, सभी लोगों का उत्तर सही आया है, वेरी गुड, प्रेमचंद जी की है। परिंदे के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे, परिंदे के रचनाकार बताना है सभी लोगों को। कुसुम जी, प्रियंका जी, सुमन जी, रवि जी, मनोज जी, लक्ष्मी रावत जी, सभी लोग बताएं परिंदे के रचनाकार कौन है? ज्योति शर्मा जी, परिंदे ये जो रचना है वो किसकी है? जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने बताया है? निर्मल वर्मा, बहुत बढ़िया, निर्मल वर्मा सभी ने बताया। परिंदे जो कहानी रचना है वो निर्मल वर्मा जी की है, कुरैशी जी निर्मल वर्मा की है परिंदे, याद रख लेना है, परिंदे निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है मलबे का मालिक, मलबे का मालिक किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे मलबे के मालिक के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुसुम सैनी जी, अमन जी, यतेंद्र जी, प्रियंका जी, सभी लोग बताएं, अमित मिश्रा जी। मलबे का मालिक ये रचना किसकी है? तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया रवि जी, मोहन राकेश की रचना है मलबे का मालिक, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। देवांशी जी, आशा जी, अमित जी, मंजुला जी, ज्योति जी, कुसुम जी, मोहन राकेश की रचना है मलबे का मालिक, बहुत बढ़िया। कामायनी पुनर्विचार, अब आपको बताना है दोस्तों कामायनी किसकी रचना है, कामायनी पुनर्विचार किसकी रचना है, ये 2 रचना ही बताना है। अब आप कभी भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक देता है आपसे कामायनी पुनर्विचार किसकी रचना है और एक पूछ लिया जाता है कामायनी किसकी रचना है। आपने पढ़ा सिर्फ कामायनी है और आप लगाए आते हो जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी पुनर्विचार बताया है कुरैशी जी ने। मुक्तिबोध, वेरी गुड, मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध जी की रचना है, ठीक है, कौन सी? कामायनी पुनर्विचार, ठीक है। और एक मुक्तिबोध खुद रचना है किसकी? जैनेन्द्र कुमार की, तो ये चीज भी याद रखनी है। और कामायनी जो रचना है वो किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, 1935 इसका रचना काल माना जाता है, ठीक है, कामायनी का। और ये जयशंकर प्रसाद जी का छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अमन जी, मनोज जी, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राधा पटेल जी, बहुत बढ़िया। फांसी कहानी की रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, फांसी जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, फांसी कहानी की रचनाकार कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से लिखो कमेंट में, उत्तर बताना है फांसी कहानी की रचनाकार। तो चिंता लास्ट में, बहुत बढ़िया, चिंता लास्ट,
फर्स्ट चिंता लास्ट आनंद, वेरी गुड। फर्स्ट जो इसका सर्ग है वो है कि चिंता है, और लास्ट का जो सर्ग है वो आनंद माना जाता है कामायनी का। बहुत बढ़िया राधा जी। फांसी कहानी की रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आया है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की रचना है फांसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, किसकी रचना है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि बताना है। प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये जो रचनाएं मानी जाती हैं वो किसकी मानी जाती हैं? जल्दी जल्दी से बताना है। प्रतिध्वनि किसकी रचना है? सभी लोग बताएं। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि का बताना है अमित जी, जल्दी जल्दी बताओ। प्रसाद जी का, बहुत बढ़िया। सुमित जुनेजा ने बताया प्रसाद जी की है। माधुरी पाल, अंगद जी, आकांक्षा जी, रवि जी, मनोज जी, देवांशी, मोनिका, सभी लोग बता रहे हैं प्रतिध्वनि है जयशंकर प्रसाद जी की। बहुत बढ़िया, प्रसाद जी की है। सुमन देवी जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे कोठरी की बात। कोठरी की बात जो है ये रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, कोठरी की बात की रचनाकार कौन है? सभी लोगों को बताना है, तो जल्दी बताओ। भारत लोबंसी जी, अमन जी, प्रमीला जी, सभी लोग बताएं कोठरी की बात कैसी होनी चाहिए। अगर कोठरी की बात होगी तो ये कैसी होनी चाहिए? किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अज्ञे होनी चाहिए, अज्ञे। तो कोठरी की बात के रचनाकार कौन होंगे? जल्दी से हमें बता दो। कोठरी की बात कैसी होनी चाहिए? अज्ञे होनी चाहिए, अज्ञे, है ना। तो कोठरी की बात अज्ञे जी की है, याद रख लेना। राधा पटेल जी, वेरी गुड, अज्ञे जी की है, याद रखो, है ना। और हाँ, बहुत बढ़िया। आंधी, संघर्ष, इंद्रजाल और आकाशदीप, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इरफान जी, इन्होंने सही बताया है। कोठरी की बात ये अज्ञे जी की है, सभी को याद रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है बिखरे मोती के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, बिखरे मोती के रचनाकार कौन है? सभी लोगों को बताना है। माधुरी जी, आकांक्षा जी, सुमन जी, कुसुम जी, रवि जी, कुरैशी जी, मनोज जी, सभी लोग बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। ज्योति शर्मा जी, तो पैसोला की प्रतिध्वनि भी है, बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी बताना है, तो बिखरे मोती है सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत बढ़िया। कुरैशी जी, रवि जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिखरे मोती जो रचना है वो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, बहुत बढ़िया। सभी का उत्तर सही आ रहा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पीली छतरी वाली लड़की। पीली छतरी वाली लड़की एक किसकी कहानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। पिछली बार पूछा गया था, इस रचना को पूछा गया था पीजीटी एग्जाम में। पीजीटी एग्जाम में पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? बजरंग क्लासेस, जल्दी जल्दी बताना है। रवि कुमार जी, राधा जी, एम ऑफ यूजीसी, संदीप जी, आशा जी, सभी लोग बताएं पीली छतरी वाली लड़की की रचनाकार कौन है? तो बहुत बढ़िया, दीपमाला जी, उदय प्रकाश इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदय प्रकाश जी की है पीली छतरी वाली लड़की, ठीक है। तो याद रख लेना है, पीली से क्या होती? पीली जो होता है, पीली पीली जो सूर्य होता है वो पीला पीला होता है, और इसका क्या होता है? उदय होता है, उदय, ठीक है। तो पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी की हो जाएगी। इस प्रकार से हमें याद करना है कुछ रिलेट करके। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, ये किसकी रचना है? जल्दी बताओ, फटाफट बताना है, बिना विकल्प के भी आप लोग उत्तर सही बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। सिक्का बदल गया कि रचनाकार बताना है, जल्दी जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया किसकी है? प्रियंका जी, एम जी, राधा पटेल जी, क्या हो जाएगा? कृष्णा सोपती, बहुत बढ़िया। कृष्णा सोपती, सभी का उत्तर आया है, कृष्णा सोपती जी की रचना है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। कृष्णा सोपती की रचना है सिक्का बदल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, हमेशा पूछी जाती है। प्लेग की चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल कहानी की रचनाकार कौन है? प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है वो किसकी कहानी है, किसके ये रचनाकार हैं? जल्दी बताओ। अब अगर दोस्तों आपको चुड़ैल लग जाए, चुड़ैल, चुड़ैल जानते ना, चुड़ैल, भूत चुड़ैल ये रहती हैं, और ये लग जाएं तो आप कहाँ जाते हो? भगवान के पास जाते हो। भगवान के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? तो भगवान दीन, भगवान दीन इसके रचनाकार हो जाएंगे। प्लेग की चुड़ैल की रचनाकार कौन होंगे? भगवान दीन, क्योंकि अगर आपको चुड़ैल लग जाए तो आप भगवान के पास जाते हो, तो भगवान दीन इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो याद रख लेना है, भगवान दीन इसका सही है। देवांशी जी, माधुरी जी, बहुत बढ़िया, याद रखते जाना है। प्लेग की चुड़ैल किसकी है? भगवान दीन की है। सभी का उत्तर सही आया है, इस प्रकार से याद भी कर लेना है। हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएं। हंसा जाई अकेला के रचनाकार अमन कुमार जी, सभी लोग बताएंगे। ऋचा सिंह जी, अमन जी, हंसा जाई अकेला के रचनाकार कौन है? सबिता जी, अमित जी, जल्दी जल्दी बताओ। रवि जी, मनोज कुमार जी, हंसा जाई अकेला के, बहुत बढ़िया। रवि जी ने बताया मार्कंडे, मार्कंडे। अब एक बात बताना,
कि हंसा कब जाएगा अकेला, जब मर जाएगा है ना, तभी तो जाएगा ना। तो मरकंडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। हंसा जाई अकेला के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मरकंडे साहब हो जाएंगे। सभी को याद रख लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उत्तर बता रहे हैं। ज्योति जी, प्रियंका, दीपमाला जी सभी लोग बता रहे हैं। प्रतिशोध कहानी की रचनाकार कौन है, जल्दी से बताओ। प्रतिशोध कहानी के रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी से लिखते हो तो जल्दी बताना है। प्रतिशोध कहानी के रचनाकार देखते हैं जल्दी से कौन बता रहा है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, जल्दी जल्दी से बताया करो फटाफट। प्रतिशोध कहानी के रचनाकार हैं तो कौन ने बताया है, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया, जल्दी जल्दी से बताओ। प्रतिशोध, बहुत बढ़िया रवि जी। दूधनाथ से हैं। अगर आप डेयरी से दूध लेकर आते हो, डेयरी से, और आपसे डेयरी से दूध गिर जाए तो आपको प्रतिशोध होगा। तो प्रतिशोध कहानी के रचनाकार कौन है, दूधनाथ से हैं। याद रखो, दूधनाथ से हैं, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। तो भूतनाथ नहीं, दूधनाथ से हैं कुसुम जी, है ना। प्रतिशोध कहानी की रचनाकार हैं दूधनाथ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रख लेना है। थोड़ी सी कठिन है लेकिन आपको याद हो जाएगा कि हम डेयरी से जब दूध लेकर आते हैं और अगर गिर जाता है तो हमें प्रतिशोध होता है। तो प्रतिशोध कहानी की रचनाकार जो होंगे वो दूधनाथ से होंगे, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करेंगे सीट नंबर 6, ये कहानी किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीट नंबर 6 आपको बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। हमने पढ़ा था एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, है ना। तो ये जो सीट नंबर 6 है ये किसकी है, ममता कालिया जी की है। बहुत बढ़िया, ये सीट नंबर 6 है रवि जी, बहुत बढ़िया, ममता कालिया जी की है ना। याद रख लेना है, ममता कालिया जी की है। और ममता कालिया जी की हमने पहले भी पढ़ा है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है, तो वो भी ममता कालिया जी की है। और सीट नंबर 6 ये भी ममता कालिया जी की है, याद रख लेना है। और एक पति के नोट्स हमने पढ़ा था, किसकी है एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला जी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसकी रचना है, जल्दी से बताओ। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सभी लोग बताएंगे। आकांक्षा जी, मनोज जी, आशा राय जी, राकेश जी, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें, है ना। सभी लोगों का उद्देश्य होता है पढ़ना, और सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं जिस पे भी बनता है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, इस क्लास को बहुत आगे तक पहुँचाना है। सुमित जी, रवि जी, ज्योति जी, दीपमाला जी, है ना, सिमी जी, प्रमिला जी, रोहित जी, सभी लोग बताएं। जय कुमार जी, ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सभी लोगों का उत्तर आया। भारतेंदु जी की रचना है। संगीता जी, अमित जी, बहुत बढ़िया, भारतेंदु जी की रचना मानी जाती है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है, याद रखो। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है मरकील की रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरकील की रचनाकार बताना है, सभी को बताना मरकील की रचनाकार कौन है। तो जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, इरफान, मोनिका, प्रमिला, मंजुला, अमन, प्रियंका, आकांक्षा, पूनम, रवि, राधा पटेल। ये जो मरकील है ये यशपाल राधा जी ने बताया, यशपाल, रवि जी ने भी यशपाल बताया, बहुत बढ़िया, यशपाल जी की रचना है। पूनम जी, ये मरकील जो रचना है वो यशपाल जी की है, सभी का उत्तर सही आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला तो यहाँ खत्म ही हो जाता है। यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ा है। अब जल्दी जल्दी से आप लोगों को कमेंट में बताना है, मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछ लेता हूँ, आपको बताना है प्रथम तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है। प्रथम तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है। विकल्प नंबर 1 आपको दिया जाता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। विकल्प नंबर 2 दिया जाता है नेमीचंद्र। विकल्प नंबर 3 आपको दिया जाता है अज्ञे, ठीक है। और विकल्प नंबर जो 4 आपको दिया जाता है मुक्तिबोध। तो जल्दी से कमेंट में लिखो कि जो है प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोगों का उत्तर आया है जयशंकर प्रसाद, वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो क्या होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारतेंदु युग का कवि कौन सा नहीं है। भारतेंदु युग का आपको बताना है। नंबर 1 आपका है बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 है भारतेंदु, ठीक है, नंबर 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और नंबर 4 जो है वो है नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ कौन सा कवि जो है वो भारतेंदु युग का कवि नहीं है, जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर, फटाफट बताओ। तो
जल्दी जल्दी से बताया है सभी लोगों ने। तो क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेरी गुड। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात आई है तो सभी लोग बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक बने थे। जल्दी से कमेंट में लिखना है, सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। वेरी गुड। आप सभी को बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे। सभी लोग बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा सही उत्तर। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 बताया राहुल जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 1902 क्यों बता रहे हैं, 4 क्यों बता रहे हैं, 1903 सभी को बताना है, ठीक है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे और 1920 तक के रहे थे। बहुत बढ़िया, 1903 सही होगा। मयंक गर्ग जी है ना, जो भी गलत बता रहे हैं थोड़ा सा हम उनको भी देख लें। मयंक गर्ग जी ने बताया है 3, बहुत बढ़िया है ना। तो याद रख लेना है 1903 में बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वो कौन थे, जल्दी बताओ। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सभी लोगों का उत्तर फटाफट आना चाहिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी जल्दी से उत्तर में लिखते जाओ, क्या हो जाएगा सही उत्तर, सभी लोग लिखें। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? फटाफट आना चाहिए, उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताना है क्या होगा सही उत्तर, सभी लोग बताएंगे। सरस्वती पत्रिका के श्याम सुंदर दास, सभी लोगों का आया है। श्याम सुंदर दास क्यों बता रहा है? संस्थापक, संस्थापक, प्रथम संपादक नहीं पूछा है मैंने, संस्थापक पूछा। देखो यहां कंफ्यूजन होता है, आपसे पूछा जाता है संस्थापक तो आप संपादक समझ लेते हो। संपादक बने थे 1900 में श्याम सुंदर दास, मतलब जो पहले संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे, लेकिन संस्थापक की बात आती है तो चिंतामणि घोष थे इसके संस्थापक, ठीक है। सभी को याद रख लेना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है संस्थापक और संपादक में, है ना, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जल्दी से आपको बताना है कि एक और रचना हम आपसे पूछ ले रहे हैं। कौन सी रचना पूछ लें? हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सभी लोगों को कमेंट में लिखना है, जल्दी से बताओ हिंदी का प्रथम जो कवि है वो कौन माना जाता है, जब जल्दी जल्दी बताना है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है और उसे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत बढ़िया, सरहपा सभी लोगों ने बताया, लक्ष्मी जी, प्रमिला, दीपमाला, मनोज कुमार जी, सभी लोगों ने बताया है कि सरहपा को माना जाता है, लेकिन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है ये चीज बताना है। जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखो किसने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने, वेरी गुड लक्ष्मी जी, राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को जो है प्रथम कवि माना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम एकांकी बताना है। सूफी अंसारी जी, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी बताना है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है, फटाफट बताएंगे। माधुरी जी, रवि जी, खुरैसी जी, लक्ष्मी जी, प्रियंका, आशा राय जी, सभी लोग बताएं हिंदी एक घूंट। बहुत बढ़िया, एक घूंट माना जाता है। एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है एक घूंट, जिसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, जल्दी बताओ हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? सभी लोगों को बताना है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, जल्दी कमेंट में लिखो। आज आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट हो रहा है, 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है। तो कौन ने बताया है, जल्दी जल्दी बताओ। नहोस, वेरी गुड दीपमाला जी, नहोस जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। और नहोस के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बताना है नहोस के रचनाकार कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है नहोस, और नहोस के रचनाकार कौन है? तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ नहोस के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु जी का नहीं है, भारतेंदु जी का नहोस नहीं है, भारतेंदु जी का नहीं है। आकांक्षा जी, किसका है? गोपाल चंद्र का। भारतेंदु जी के जो पिता थे गोपाल चंद्र, इनका है नहोस, तो याद रख लेना है, ठीक है, नहोस है गोपाल चंद्र जी का, सभी लोगों को याद रख लेना है। और आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि का नाम बताओ, जल्दी बताना है उनके पिता का। बहुत बढ़िया, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा,
सभी लोगों को बताना है। सूफी अंसारी सी सबको बहुत याद है, उनके पिता तक का याद है ना। तो जल्दी जल्दी बताना है। पहला जल्दी बताना है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रतिष्ठित कवि। बहुत बढ़िया देवांशी जी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सही हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, सभी को याद है मतलब। अब आपको बताना है पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, जल्दी बताओ। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए जल्दी जल्दी से। पृथ्वीराज जो रासो है ये प्रथम महाकाव्य है हिंदी का, इसमें कितने सर्ग हैं, जल्दी से कमेंट में लिखो, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। हिंदी के प्रथम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, देवांशी जी ने बताया 69। बहुत बढ़िया, 69 सही है, 69 सर्ग हैं। और जल्दी जल्दी से सभी लोगों को अब बताना है, क्या बताना है, जल्दी से बताओ कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, जल्दी से बताओ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, सभी लोगों को उत्तर बताना है, सभी लोगों को उत्तर बताना है। 68 किसने बताया है, दीपमाला जी 68 नहीं है, 69 है सही, 69 सही है, सभी लोगों को याद रख लेना चाहिए। जो पृथ्वीराज रासो है इसमें 69 सर्ग हैं। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का। अब आपको बताना हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, आपको बताना हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए, फटाफट उत्तर लिखो क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, सभी लोगों का उत्तर आने चाहिए। अमित जी, मोनिका जी, है ना, सुगंधा जी, पूनम जी और संगीता जी, देवांशी जी, मनोज जी, रितु जी, माधुरी जी और जल्दी जल्दी शिरोमणि सिंह जी, लक्ष्मी जी, राधा पटेल जी, रवि जी, राहुल जी, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मौलिक उपन्यास माना जाता है, श्रीनिवास दास जी का ये उपन्यास है, ठीक है। सभी लोगों का हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये सारी की सारी जो बातें हैं दोस्तों हमें याद रख लेनी है, ठीक है। और आपको बताना हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, जल्दी बताओ हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, सभी लोग बताएंगे हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाओ क्या हो जाएगा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, और नहीं पता है वैज्ञानिक कहानी पूछा गया है, वैज्ञानिक हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी ज्योति जी, रामचंद्र जी। तो जल्दी जल्दी हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, तो हिंदी की जो प्रथम वैज्ञानिक कहानी बताना है मयंक जी, संगीता जी, दिनेश जी, सभी लोगों को बताना है। तो नहीं 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 अभी नहीं, जल्दी बताना है, वैज्ञानिक कहानी बताना है। तो चंद्रलोक की यात्रा जो है ये हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है, याद रख लेना है कौन सी, चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है ना। चंद्रलोक की यात्रा ये हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है, केशव प्रसाद सिंह की, याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, सभी को याद रख लेना है। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जल्दी जल्दी से बता दें, और साथ ही बता दो स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताना है कि स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। आज की क्लास को यहीं विराम देने का जो है समय आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी साहित्य वाले मिल गए हैं, और सभी लोगों का ये दायित्व है कि इस क्लास को और भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि ये क्लास निरंतर आपकी 9 बजे रात्रि पर रोज़ जो है क्लास लगेगी, और इस क्लास को आगे बढ़ाने का आप सभी का दायित्व है। सभी लोग आएँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथी वो इस क्लास तक जुड़ें, ठीक है। जो भी हमारे साथी हैं सभी लोग, दीपमाला जी, माधुरी पाल, जय कुमार जी, रितु जी, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं, ज्योति जी, लक्ष्मी जी, राधा पटेल जी, रवि जी, मोनिका जी, बजरंग नाइस क्लासेस जी, आशा माथुर जी, सभी लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ाते जाएं, इस क्लास को आगे तक पहुंचाएं। जय कुमार जी, ठीक है, माधुरी जी, और हमारा जो ज्ञान है और भी अच्छा बढ़ता जाएगा, सभी लोग डिस्कशन करते रहेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप लोगों का दायित्व तो सिर्फ इतना है कि अगली जब क्लास हो तो 100 से ऊपर लोग लाइव आएँ, इसमें ग्रामर के भी लाएंगे देवांशी जी, और बहुत सारी क्लासें आएंगी,
थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। रूबी आनंद जी, बजरंग जी, ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जैसे हिंदी साहित्य नहीं आएगी, सभी को आएगी। सभी प्रकार की जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, हर एक चीज़ थोड़ा सा हम प्रश्न कर लें, उसके बाद सिलेबस के अनुसार सारा का सारा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बहुत अच्छे से हमसे बनने लगा है, बहुत कुछ आने लगा है, ठीक है। तो बहुत सभी लोग, जितने लोग भी हैं, सभी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, सभी पे हिंदी साहित्य बनेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे इसमें कुरैशी जी। और ये जो वीडियो है इसको आगे तक पहुंचाना है, सभी लोग जो भी हमारे साथी हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।